होली रे होली। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू और चिंकी अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो दोनों हर त्योहार बहुत खुशी से मनाते थे, लेकिन छोटे होने की वजह से उनके मम्मी पापा कभी भी उन्हें रंगों वाली होली नहीं खेलने देते थे। लेकिन इस बार चिंकी और गट्टू ने तय किया कि चिंकी, इस बार हम मम्मी पापा को मना कर ही रहेंगे कि वो हमें रंगों वाली होली खेलने दें। हाँ गट्टू, इस बार हम रंगों वाली होली खेल कर ही रहेंगे। वो दोनों मम्मी पापा के पास गए और बोले, मम्मी पापा, अब हम बड़े हो गए हैं और अब आपको हमें रंगों वाली होली खेलने देनी चाहिए। पर तुम दोनों रंगों वाली होली खेलते तो हो। वैसे नहीं, इस बार हम अपने आप रंगों वाली होली खेलेंगे। हर बार की तरह आपके हाथों से माथे पर टीका लगाने वाली होली नहीं मनाएंगे। इस पर मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा और कुछ सोचकर बोले, ठीक है, इस बार तुम रंगों वाली होली खेल सकते हो, लेकिन तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ये! इस बार हम रंगों वाली होली खेलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही वो दोनों होली खेलने के लिए तैयार हो गए। मम्मी, हैप्पी होली। मम्मी, रंग दो, हम रंग से होली खेलेंगे। ये लो रंग। रंग मिलते ही दोनों होली खेलने लगे। तभी उनके घर की बेल बजी। मम्मी ने दरवाजा खोला तो सामने शर्मा जी और उनकी पत्नी हाथ में रंग लेकर खड़े थे। हैप्पी होली। तभी बच्चों ने देखा कि शर्मा जी के पास उनकी बेटी सोना भी खड़ी थी। वो उसे रंग लगाने के लिए आगे बढ़े। होली रे होली, रंगों वाली होली। होली रे होली, रंगों वाली होली। लेकिन सोना ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। रुको, मुझे रंग मत लगाना। मैं होली नहीं खेलती। मुझे रंगों से खेलना अच्छा नहीं लगता। इस पर गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये रंगों से नहीं खेलती। पर हम तो खेलते हैं ना। और उन लोगों ने सोना को बहुत सारा रंग लगा दिया। होली रे होली, रंगों वाली होली। होली रे होली, रंगों वाली होली। रंग लगने पर सोना रोने लगी। मम्मी, पापा, देखो ना, इन दोनों ने मुझे रंग लगा दिया। शर्मा जी अपनी पत्नी और बेटी के साथ चले गए, लेकिन चिंकी और गट्टू को अभी और होली खेलनी थी। चिंकी, अब हम किसके साथ होली खेलें? हाँ, अब हम किसके साथ होली मनाएंगे? तभी चिंकी ने अपने पालतू कुत्ते टॉमी को देखा। भैया टॉमी, आओ इसके साथ होली मनाते हैं। और वो दोनों टॉमी के साथ होली मनाने लग गए। होली रे होली, रंगों वाली होली। होली रे होली, रंगों वाली होली। होली खेलते खेलते कुछ रंग टॉमी की आंखों में चला गया और वो जोर जोर से भौंकते हुए रोने लगा। टॉमी के रोने की आवाज सुनकर मम्मी पापा वहां आए और टॉमी को ऐसे रंगा हुआ देखा तो गुस्सा हो गए। चिंकी, गट्टू, ये तुमने क्या किया? पहले तुमने सोना को जबरदस्ती रंग लगाया और अब टॉमी को। मम्मी पापा का गुस्सा देख दोनों रोने लगे। मम्मी, पर हम तो बस होली खेल रहे थे। आप हमें क्यों डांट रहे हो? बच्चों को रोता देख मम्मी पापा का गुस्सा शांत हो गया। रो मत बच्चों, असल में गलती हमारी है। हमने तुम्हें रंगों से होली खेलने के रूल्स नहीं बताए। रूल्स? हाँ, रूल्स। होली का पहला रूल ये है कि हमें कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती होली नहीं खेलनी चाहिए। और दूसरा ये कि जानवरों की स्किन बहुत नाजुक, मतलब सेंसिटिव होती है और रंग उनकी आंखों में भी जा सकता है, इसलिए हमें उनके साथ भी होली नहीं खेलनी चाहिए। ठीक है मम्मी पापा, हम ये रूल्स याद रखेंगे। आप सभी बच्चे भी होली खेलते टाइम इन रूल्स को जरूर फॉलो करना और अपने मजे के लिए
किसी को नुकसान मत पहुंचाना। हैप्पी होली। जल है तो कल है। 22 मार्च का दिन था। मिश्रा सर क्लास में नहीं थे। गट्टू, चिंकी और पूरा क्लास मस्ती कर रहा था। वाटर बॉटल का पानी एक दूसरे पर फेंक कर मजे ले रहे थे। ये फेंको और पानी फेंको, सबको गीला करो, कोई बचना नहीं चाहिए, सारे बॉटल्स खाली कर दो। सारा क्लास मस्ती में डूबा था। तभी मिश्रा सर आए और सब चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। हरी, गट्टू स्टैंड अप, क्यों मस्ती कर रहे थे? सॉरी सर, रंग पंचमी आने वाली है ना, रंग पंचमी के दिन छुट्टी होती है, हम सब एक साथ रंग पंचमी खेल नहीं पाते, इसीलिए आज पानी फेंककर एंजॉय कर रहे थे। यह सुनकर मिश्रा सर बोले, बेटा रंग पंचमी रंगों का त्योहार है, पानी का नहीं। तुम सबने अपने अपने वाटर बोतल्स खाली कर दिए, अब प्यास लगे तो कहाँ जाओगे? कोई टेंशन नहीं सर, हमारे स्कूल में बहुत वाटर कूलर्स हैं, हम उसी में से ले लेंगे। और अगर वाटर कूलर में भी पानी ना हो तो? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। ऐसा हुआ है बेटा, आज स्कूल के किसी भी वाटर कूलर में पानी नहीं है, क्योंकि उनकी सफाई चल रही है। ये सुनकर गट्टू के साथ साथ पूरा क्लास डर गया। शिट, अब हम पानी कैसे पिएंगे? सारे वाटर बॉटल्स तो खाली हो गए। वो सब तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था, अब बैठ जाओ। हरी और गट्टू बैठ गए। मिश्रा सर फिर से बोल पड़े, बच्चों, ऑक्सीजन के बाद जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत बस पानी की होती है। खाना ना मिले तो हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए तो पानी को जीवन कहा जाता है, जल है तो जीवन है। ये स्लोगन मैंने बहुत सी दीवारों पर पढ़ा है। हाँ, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। ऐसे स्लोगन हम दीवारों पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्लास में एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। क्यों? ठीक कहा ना? ये सुनकर सारे बच्चे शर्मिंदा हो गए। बच्चों, मैं ये सब तुम्हें आज ही क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि आज 22 मार्च है। आज पूरी दुनिया जल दिवस मनाती है। इसी मौके पे हमारे स्कूल में पानी की टंकियां साफ हो रही है। तभी हरी बोल पड़ा, सर मुझे प्यास लगी है, बोतल में पानी नहीं है, क्या करूं? हरी, तुमने सारा पानी वेस्ट कर दिया, अब थोड़ी देर प्यासे ही बैठो, तभी तुम्हें पानी की कीमत पता चलेगी। यह सुनकर हरी नाराज हो गया। बच्चों, मैंने बताया था ना, धरती पर सिर्फ 3% पानी पीने लायक है। लोक संख्या बढ़ रही है, बारिश कम होते जा रही है और पानी की कमी महसूस हो रही है। पीने के लिए लोग झगड़ रहे हैं, पता है? तभी चिंकी बोली, हाँ सर, हम छुट्टियों में नाना नानी के गांव गए थे ना, वहाँ काफी सारी औरतें टैंकर के पास पानी के लिए झगड़ रही थी। पूरे गांव को बस एक टैंकर ही पानी मिलता था। बेटा, ये बहुत से गांवों की कहानी है जहाँ बरसात कम होती है या नदी तालाबों जैसे साधन नहीं है। वहाँ की औरतें रोज पानी के लिए काफी दूर पैदल चलती हुई जाती है। हम यहाँ शहर में रहते हैं, हमारे घर नल में पानी आता है, जितना चाहे उतना पानी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पानी को बर्बाद करना चाहिए। पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, नदी और तालाब जैसे संसाधनों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पेड़ लगाने चाहिए। सर, पानी बचाने का और बचे हुए पानी के सही इस्तेमाल का एक आइडिया है मेरे पास। वाह बेटा, बोलो कौन सा आइडिया? सर, जब हम स्कूल से घर निकलते हैं तो वाटर बॉटल में बचा हुआ पानी बस बर्बाद करते हुए जाते हैं। किसी को गीला करते हैं, नहीं तो फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम वो बचा हुआ पानी स्कूल कैंपस के पौधों को देंगे तो पानी की बर्बादी भी नहीं होगी और पेड़ भी बन जाएंगे, जिससे हमें और ज्यादा पानी मिलेगा। चिंकी की बात सुनकर मिश्रा सर बहुत खुश हो गए। वाह बेटा, ये हुई ना अक्लमंदी की बात। तो बच्चों, आज तुमने क्या सीखा? हमें पानी सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही सबकी जिंदगानी
पानी नहीं तो अधूरी है सबकी कहानी। वाह बेटा, बहुत खूब। हरी, अब समझ में आई पानी की कीमत। हाँ सर, ऐसा लग रहा है मैंने बोतल का पानी बर्बाद न किया होता तो कितना अच्छा होता। मुझे प्यासा न रहना पड़ता। मैं पानी की कीमत जान गया हूँ सर। अच्छी बात है। अब ज्यादा देर प्यासे मत बैठो, मेरे पास पानी है। चलो आओ। हरी मिश्रा सर के पास गया और पानी पीने लगा। पानी पेट में जाते ही उसे काफी सुकून महसूस हुआ। इस प्रकार मिश्रा सर की वजह से पूरी क्लास को पानी की कीमत पता चली और सबने मन ही मन पानी बर्बाद ना करने की कसम खाई।